हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। आज की जो क्लास है, आज 11th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। राइटर हमारे हैं कुशवंत सिंह। तो हमारे चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? फोटोग्राफी, किसी की तस्वीर, ठीक है, ऑफ आन लेडी, किसी महिला की तस्वीर के बारे में है। तो कुशवंत सिंह इनके राइटर हैं। अब जो इस चैप्टर में क्या है, कुशवंत सिंह अपनी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी एक तस्वीर बनाते हैं और वो पेंसिल से वो ड्रॉ करते हैं, जिसमें जो राइटर है वो बताने की कोशिश करते हैं कि उनके जो ग्रैंड मदर हैं और जो हमारे कुशवंत सिंह हैं उनके बीच में जो कैसा रिलेशनशिप है ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब वो गांव में एक साथ रहते थे तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था और वो कैसे रहते थे, और जब वो अपने दूसरे सिटी में सेटल हो गए थे तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि राइटर कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ है वो सभी जितने भी ओल्ड वुमेन होती हैं उन्हीं की जैसी है। अब उनका यह इतनी बूढ़ी थी कि अनुमान लगा पाना कठिन था कि वो कभी जवान होती भी होगी या सुंदर होती भी होगी, और उनके कोई पति भी होगा। तो अब जो एक रूम है जहाँ पे हम आग तापते थे, तो जो चिमनी जलती थी उसी के ऊपर एक फ़ोटो लगी थी, वो उनके दादाजी की तस्वीर थी। अब जो उनके दादाजी की तस्वीर थी वो भी, उनकी भी तस्वीर इतनी बूढ़ी, उसमें इतने देखने पे लग रहा था कि उनके जो दादा होंगे वो भी कितने बूढ़े होंगे। उनकी जो दाढ़ी थी वो लंबी लंबी थी और लंबा और जो ऊपर पगड़ी पहनते थे, और अनुमान लगाया जा सकता था कि जो उनके दादा हैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, कम से कम 100 साल के हो चुके होंगे, तो इतने बूढ़े थे। अब वो कहते हैं कि मेरे जो दादा हैं उनको देखने से ऐसा पता लगता है कि जैसे उनके ढेर सारे पोता पोतियाँ भी होंगे। अब जो कई सारे लोग हैं वो लोगों से सुनता है कि जो उनकी दादी है, उनकी दादी बहुत ही ज़्यादा जब जवान थी तो जवान में वो बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, सुंदर थी। पर जो राइटर होता है उनको ये इन बातों पे यकीन नहीं होता कि मेरी दादी कभी सुंदर भी होती होंगी। पर जो अभी 20 साल से देखता आ रहे हैं अपनी दादी को, तो वो बोलता है कि हाँ मेरी दादी सुंदर होंगी, पर पहले जो जवानी में थी उसका मुझे नहीं पता। तो उसके बाद जो राइटर है वो कहता है कि मेरी जो दादी है उनका जो चेहरा है पीला पीला सा है और चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और उनकी जो पीठ है, पीठ पर एक कुब्बड़ बना हुआ है, इधर उधर घूमती है तो उनका संतुलन बिगड़े ना, इसलिए वो कमर पे हाथ रख कर चलती है। और जो वो वस्त्र पहनती हैं वो सफ़ेद रंग की बेदाग सफ़ेद रंग की वस्त्र पहनती हैं, और वो जो है उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो हाथ में एक माला लेकर हर समय जाप करती रहती है, निरंतर होठ पे जाप करती रहती है, और वो इतने आराम से जाप करती है कि जो दूसरे कोई होता है वो सोचता है कि बड़बड़ करती रहती है, पर वो हाथ में माले लेकर निरंतर जो होती है जाप करती रहती है। अब लेखक अपनी दादी के ही साथ रहता था गांव में, क्योंकि जो उनके माता पिता थे, जो फादर और मदर थे, वो शहर चले गए थे। तो हर मॉर्निंग जो दादी थी उसकी, लेखक को हर मॉर्निंग जगाया करती थी और सुबह तैयार करती थी। नाश्ते के बाद जो दोनों थे स्कूल चले जाते थे, और नाश्ते में क्या करती थी, जो उसकी दादी थी वो रोटी पे ज़्यादा घी लगाकर उसमें जो चीनी बुरक देती थी, जिसके बाद वो नाश्ता करके और तैयार होने के बाद वो स्कूल के लिए चले जाते थे। और वह गांव में कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ बासी रोटियां भी ले जाती थी। और दोनों जो थे, गांव का जो मंदिर है, एक गांव का स्कूल एक मंदिर के साथ जुड़ा था, मतलब एक साइड स्कूल है और उसी से ही थोड़ा आगे मंदिर है, मान लो एक ही साथ था, ठीक।
ठीक है। तो अब जो राइटर है वो तो पढ़ने चले जाते थे, और उस टाइम क्या होता था, जो उनकी ग्रैंड मदर हैं, अब जो राइटर है वो तो पढ़ने चले जाते थे, अब ग्रैंड मदर जो थी वो मंदिर में जाके जो धार्मिक पुस्तक होती थी उसको पढ़ने लग जाती थी। और जब तक उसकी स्कूल की छुट्टी होती तो वो आते टाइम दोनों साथ में आ जाते, और आते टाइम जो मंदिर के किनारा था जहाँ पे गेट होता था वहाँ पे कई सारे कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे जो ग्रैंड मदर थी वो जो बासी रोटी थी वो खिलाती थी। अब उसके बाद जो उसकी ग्रैंड मदर है, अब एक दिन क्या होता है, उसकी जो ग्रैंड मदर है और राइटर है, अब शहर में लेखक के जो माता पिता रहते थे वहाँ से वो बोलते हैं कि आप भी यहीं पर ही आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरी तरह से सेटल हो गई थी। तो उनकी जो दादी माँ थी और राइटर थे उन दोनों को भी वहीं पर ही शहर में बुला लेती है। अब जो राइटर थे, राइटर शहर के अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया गया था, जो वो इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया था, क्योंकि शहर, और जो जब वो शहर में गए थे तो उनके जो ग्रैंड मदर है और जो खुशवंत सिंह है जो राइटर हमारे, उनके बीच रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट आ गया था, जिसमें जो ग्रैंड मदर है और जो खुशवंत सिंह है उनके रिलेशनशिप पे बहुत ही ज़्यादा ऋणात्मक प्रभाव पड़ा था, एक टर्निंग पॉइंट आया था। अब हुआ क्या था, जो राइटर थे और ग्रैंड मदर, वैसे रूम तो दोनों का एक ही साथ था, पर जो राइटर थे वो अकेले स्कूल जाते थे, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, और उनके जो पढ़ाई का तरीका था वो भी चेंज था, क्योंकि गांव में क्या था, उनको वर्णमाला सिखाई जाती थी। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में गया तो जितने भी बुक्स थी इंग्लिश में थी, उनके जो राइटर थे उनके बोलने के तरीके में भी फ़र्क आया, पर जो ग्रैंड मदर थी वो उससे पूछती थी कि आज स्कूल में क्या हुआ, वो सब पूछती थी, पर जो राइटर थे वो अब उनके बोलने का भी तरीके में चेंज आ गया था, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें इंग्लिश में कई सारे सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाए जाते हैं जो वो ग्रैंड मदर को नहीं पता थे, इसलिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं होती थी, इतना हैप्पी नहीं होती थी। अब ये सब तो बात हो गई स्कूल की बात। उसके बाद अब वहाँ पे जो थे कुत्ते भी नहीं थे, जैसे जो राइटर का जो उनके मम्मी पापा का जो घर था वहाँ पे कुत्ते भी नहीं थे, जिससे वो घर जो बासी रोटी होती थी उसको खिलाने के लिए भी नहीं जाती थी। पर जो चिड़िया होते थे वो छत पर रहना, काफ़ी सारी चिड़िया आती थी जिन्हें जो ग्रैंड मदर हैं वो दाने खिलाती थी। लेखक को आगे पढ़ने के लिए फिर 5 वर्ष के लिए विदेश चला गया। अब विदा करने के लिए दादी स्टेशन पे भी गई थी, पर जो उनके जो जॉब करती थी ना वो कभी रुका नहीं, वो निरंतर जॉब करती ही रहती थी। पर जब राइटर जब वापस आए तो उन्हें लगा कि अब तो दादी नहीं रही होगी, पर जब राइटर जो थे अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद जब वापस आए थे, पर उन्होंने देखा कि उनके आने की स्वागत के लिए दादी माँ जो थी, उसकी ग्रैंड मदर जो थी, बहुत ही ज़्यादा उत्साह थी, और कई सारे लोगों के साथ इकट्ठा होकर उनके वो जो राइटर आए थे अपनी जो पढ़ाई करके पूरी करके आए थे, उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छे से देखा था उन्होंने और स्वागत किया था। और उसी के अगले दिन जो थी, जो ग्रैंड मदर थी, उनकी तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बीमार पड़ जाती है, हल्का सा बुखार था, किंतु जो राइटर थी, जो ग्रैंड मदर थी, उनको महसूस हो जाता है कि जो अब उनकी मृत्यु होने वाली है। लेखक तो अब जो ग्रैंड मदर थी उनको तो पता चल जाता है कि अब जो मेरी मृत्यु होने वाली है, समय जो है वो नज़दीक आता जा रहा है,
तो वह अपनी जो समय था वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो जो माला जो था उसी को लेकर जब करती रही और लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ पे फिर अंतिम संस्कार के लिए सारे जुगाड़ करे गए, सारे काम किए गए। अब जो चिड़िया आती थी, हजारों चिड़िया जो आती थी जिन्हें जो ग्रैंड मदर दाने चुगने देती थी, अब उन्हें देखकर वो जो चिड़िया थी वो भी शांत हो जाती। और वो जो रोटी का टुकड़ा उसकी जो मदर थी वो टुकड़ा रोटी खाने के लिए देती, तो चिड़िया उन जो टुकड़े थे रोटी के टुकड़े उन उधर देखती भी नहीं है और वो एक साथ उड़ के कहीं और चली जाती हैं। तो ये हमारे जो था चैप्टर की स्टोरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।